नेटफ्लिक्स पे एक नई सीरीज आई है जिसका नाम है खाकी द बंगाल चैप्टर। इस सीरीज में 7 एपिसोड्स है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीरीज कैसी है, जिसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये सीरीज देखनी है या नहीं। अब पहले तो इस सीरीज को बनाया है नीरज पांडे ने। नीरज पांडे काफ़ी फेमस है टू मेक सिमिलर काइंड ऑफ मूवीज एंड वेब सीरीज, जैसे कि उन्होंने वेंसडे मूवी उन्होंने बनाई थी, स्पेशल 26, बेबी, स्पेशल ऑप्स, ये सारे उन्होंने बनाए थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली खाकी द बिहार चैप्टर भी उन्होंने ही बनाया था, जो कि बहुत बड़ा सक्सेस था। नाउ आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने खाकी द बिहार चैप्टर नहीं देखा है, और ये जो खाकी जो बंगाल चैप्टर है तो वो उसी का सीक्वल है, लेकिन उससे कनेक्टेड नहीं है। आई नो इट साउंड्स कंफ्यूजिंग, लेकिन लेट मी टेल यू कि आपको पहले का कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जाके इस सीरीज को देख सकते हो। अब इसकी कहानी क्या है, अब यहाँ पे हम 1990s और अर्ली 2000s का बंगाल देखते हैं, स्पेसिफिकली कोलकाता देखते हैं। एंड बाय द वे कोलकाता नाइट राइडर्स इज माय फेवरेट आईपीएल टीम। आई डोंट नो इसका क्या पर्पस है यहाँ पे, लेकिन आई जस्ट वांट टू नो कि आई सपोर्ट केकेआर। एनीवेज, लेकिन 1990s और 2000s के जो क्राइम्स थे, और बहुत बड़े बड़े क्राइम्स थे, अब जब इसको देखोगे तब आपको समझेगा कि कितने बड़ा रैकेट चल रहा था क्राइम का, जहाँ पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व था, और एकदम हाई लेवल का पॉलिटिक्स इन्वॉल्व था। लो लेवल से लेके हाई लेवल जो जितने भी सारे हायरार्की होते हैं, यानी कि गुंडे, पॉलिटिशियंस, स्ट्रीट लेवल के गुंडे, गुंडों का बॉस, सब इसमें शामिल थे, और एक बड़ा सा क्राइम रैकेट था। और इस बड़े से क्राइम रैकेट के अंदर पुलिस वाले भी शामिल थे, कुछ मोल्स भी थे, तो ये सारी चीज़ें इसमें चल रहे थे। और फिर कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से एक ऑनेस्ट ऑफिसर को ड्यूटी पे लगाया जाता है टू क्लीन द क्राइम वर्ल्ड ऑफ कोलकाता। लेकिन फिर उसकी मौत हो जाती है, और फिर उसका रिप्लेसमेंट एक आता है, और उसका रिप्लेसमेंट जब आएगा वहाँ से हमारी असली कहानी शुरू होगी। और इस कहानी में इतने सारे प्लेयर्स है, तो जिसकी वजह से जो वर्ल्ड बिल्डिंग करनी थी उनके लिए, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से करी। जिसकी वजह से जो क्रिमिनल वाले भी लोग हैं, तो अगर उनका भी कोई करीब का आदमी कोई मरता है या फिर उसके साथ कुछ बुरा होता है, तो आपको बुरा लगता है जेन्युइनली। और इसके लिए मैं तारीफ देना चाहूँगा टू द एक्टिंग एंड द स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ श्रुति दास। उनके कैरेक्टर के अराउंड एक पूरा फैमिली का एनवायरनमेंट था, पूरा होमली सा फैमिली वैसा, एकदम नर्चरिंग उनका कैरेक्टर था। एंड या शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब, सो अ स्पेशल मेंशन टू हर। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इसमें पूरे क्राइम की सारी चीज़ें चल रही है, तो जहाँ पे क्राइम आता है तो वहाँ पे धोखा आता है, बिट्रेयल आता है, तो वो सारी चीज़ें भी हमें इसमें देखने को मिलेंगे। एंड रही बात सरप्राइज इसकी, तो हाँ, कुछ मोमेंट्स पे कुछ अच्छे सरप्राइज ट्विस्ट उन्होंने यहाँ पे डाले हैं, जो देख के आपको अच्छा लगेगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट द एक्शन सेट पीसेस, एक्शन इसका इतना भी खतरनाक वगैरह नहीं है। जो हम नॉर्मल देखते हैं कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो गया, थोड़े बहुत गोलीबारी हो गई, तो वो हमें इसमें देखने को मिलता है। मास मूवमेंट्स की अगर हम बात करें, तो एक दो कैरेक्टर्स के साथ उन्होंने ट्राई करने की कोशिश करी है कि जीत का एक कैरेक्टर है, एंड ही इज एक्चुअली द मेन कैरेक्टर ऑफ द शो। उनका एक एस्टैब्लिशिंग वाला शॉट है, आई वोंट डिस्क्राइब इट बट इट वॉज वेरी कूल टू वॉच। तो हाँ, थोड़े सा ओवर द टॉप सीन्स उन्होंने यूज़ करे हैं, लेकिन ऑल इन गुड टेस्ट एंड मज़ा आता है वो देखने में। लेकिन आई वुड से कि जो इसका क्लाइमैक्स में उन्होंने जो एक्शन यूज़ किया है पूरा, थोड़ा सा अंडरवेलमिंग था, और ऐसा लग रहा था कि इतना तुमने अच्छा किया है अब तक, लेकिन अभी तुम ज़्यादा ही ओवरबोर्ड जा रहे हो उसके साथ। और मुझे ये बात तो कभी डाइजेस्ट नहीं होगी कि एक क्रिमिनल है, उसके सामने सिक्योरिटी गार्ड्स भागते हुए आ रहे हैं या फिर पुलिस ऑफिसर्स भागते हुए आ रहे हैं, और वो बस उन्हें निकल साइड ढूंढ ऐसा करके सबको यहाँ वहाँ पे डिस्पर्स कर देता है। ये चीज़ हर बार मैं देखता हूँ, लेकिन मुझे कभी भी ये समझ में नहीं आएगी। लेकिन एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, मैं 2 एक्टर्स को स्पेशल मेंशन देना चाहूँगा। अब देखो, हमारे जो मेन क्राइम का लॉर्ड है इस पूरे सीरीज़ में, उनका रोल प्ले किया है शाश्वत चैटर्जी ने। अब उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बढ़ के 2 ऐसे कैरेक्टर्स है, और इन दोनों ने जो एक्टिंग करी है बेहतरीन, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। इमोशनल मोमेंट्स ले लो, एंगर के मोमेंट्स ले लो, बिट्रेयल के मोमेंट्स ले लो, ये दोनों काइंड ऑफ भाई जैसे होते हैं, और बहुत अच्छा उन्होंने एक्टिंग करी है, सच में दे डिजर्व एप्रिसिएशन। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, जीत का जो कैरेक्टर है, जिसे मैंने पहले बोला था कि उनका मेन कैरेक्टर है, वो बहुत सही था देखने में। जो उनका स्क्रीन प्रेजेंस था, जैसे उनकी डायलॉग डिलीवरी थी, एंड यू कैन लुक एट हिम एज द लीडर ऑफ योर स्क्वाड। नाउ एट द एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये सीरीज़ क्राइम के ऊपर बेस्ड है। ये सीरीज़ में हम गुनहगारों को पकड़ रहे हैं, क्राइम को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सीरीज़ बहुत ईजी है फॉलो करने के लिए। एंड आई डोंट नो वेदर इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। अब देखो, ये सीरीज़ में कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, इसका वर्ल्ड काफ़ी बड़ा है। बेशक कोलकाता में ही स्टोरी सेट है, लेकिन इसमें कैरेक्टर्स काफ़ी है, उनके मोटिव्स अलग अलग है, और उनके कैरेक्टर्स के भी आजू बाजू के कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा है। नो व्हाट आई मीन टू से इज कि इसकी स्टोरी इनहेरेंटली एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी दिखनी चाहिए, लेकिन फॉलो करने में ये स्टोरी बहुत ईजी है। नाउ अगेन आई कांट टेल कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, बट एट द एंड इट्स अ फेयरली सिंपल स्टोरी टू फॉलो।
बाकी इसमें 7 एपिसोड्स हुए, कुछ एपिसोड ऑलमोस्ट 40-45 मिनट 1 घंटे के आसपास है, और कुछ एपिसोड आई थिंक फाइनल एपिसोड इज ऑफ 37 मिनट्स। एंड दैट्स इट। ये था मेरा स्मॉल एंड सिंपल रिव्यू। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा तो प्लीज नीचे कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा। और मैंने जॉन अब्राहम के ऊपर ये एक वीडियो बनाया है, उसको चेकआउट कर सकते हो। और मैंने इस वीडियो में बात करी है ये ड्रीम 11 के ऐड के बारे में, और मैंने इस ऐड को कंपेयर किया है कुछ बॉलीवुड मूवीज के साथ, कुछ बॉलीवुड मूवी की कॉमेडी के साथ, उसको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।